सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 124। चार चौपाई पहले से पढ़ते हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। कि नारद मुनि के मन में भी ऐसा मोह पैदा हो गया कि उन्होंने अपने भगवान को ही श्राप दे दिया। यानी कहीं अज्ञानता की छाया पड़ गई, तो वो तो ज्ञानी भी हैं, मुनि भी हैं, भक्त भी हैं, कुछ दूसरा सोचते ही नहीं नारायण के अलावा। तो माता पार्वती को ये सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हम देख रहे हैं जब से कथा पक्ष आरंभ हुआ है तो मोह की बात हो रही है। पहले सती का मोह हो गया, अब नारद जी को मोह हो गया, और सती जी के मोह का परिणाम हुआ कि पार्वती के द्वारा शंकर भगवान ने कथा सुनाई। तो हम देख रहे हैं कि मोह का परिणाम भी शुभ फलदायी हो रहा है। कहाँ? जहां पर सब कुछ का कारण ईश्वर को माना जा रहा है, वो मोह शुभ फलदायी है। जहां पर ये बोध हो जाए बाद में कि सबके पीछे ईश्वर ही है, लेकिन संसार में हम संसार की ओर प्रवृत्त होकर मोह में फंसते हैं। तो जो भक्त लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो भगवान शंकर के साथ रहती हैं सती माता, और भगवान शंकर आश्चर्य भी करते हैं ध्यान लगाने के बाद, और भगवान की माया को प्रणाम करते हैं कि वाह भगवान की माया, मेरी पत्नी जो सती हैं उनसे झूठ बुलवा दिया। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जब जो संसार से निवृत्त हैं उनको भी मोह हो सकता है, तो जो संसार में प्रवृत्त हैं उनको तो मोह हर समय घेरे ही रहता है। बोले बिहसि महेश तब ज्ञानी मोह न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छल होई। तो भगवान शंकर इस बात को बताते हैं, और जिस जिसका मोह भंग हुआ उसको भगवान की ओर और अधिक प्रेरणा हो गई, है ना। सती का मोह भंग हुआ तो पार्वती के रूप में उनको शंकर भी मिले, और राम कथा भी मिली, भक्ति भी मिली। नारद जी का मोह भंग होगा इस प्रसंग में, जब पहले तो मोह में फंसेंगे, और जब मोह भंग होगा तो गरुड़ का मोह दूर करने में उनकी सहायता करें। तो जिसको कोई बीमारी हो चुकी हो उससे सलाह लेने जाएंगे कि इस बीमारी का इलाज कहाँ होएगा, तो वही सही सलाह दे पाएगा, नहीं तो भटका देगा आपको भी। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो। अब इसलिए यहाँ पर भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी भी श्रोता वक्ता के रूप में उपस्थित हो जाते हैं कि ये तो किसी और लोक की बातें हो रही हैं, पृथ्वी लोक की बातें हो नहीं रही हैं। और जो भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी हैं वो प्रयागराज में संगम के घाट पर बैठे हुए। तो उस लोक से इस लोक तक मोह से हम बचे रहें, उसके लिए यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी का संवाद भी गोस्वामी जी लिखते हैं और कहते हैं, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मद। जिस जिस को भी मोह हुआ उसके भीतर मान का मद कहीं ना कहीं से आ गया, बुद्धि का मान आ गया। अभी नारद जी के प्रसंग देखेंगे, उनके पास किस चीज का मान आ गया। तो मान का मद त्याग दीजिए और आदर सहित इसको सुनिए। इसमें भगवान की कहीं ये ना आ जाए मन में कि अच्छा तो भगवान अपने को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए बार बार लोगों को मोह में डालते हैं कि मोह में पड़
और अब तू जान कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। ऐसा नहीं, वो बचाना चाहते हैं। हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति। तो शंकर भगवान और याज्ञवल्क जी अब अपने अपने श्रोता को नारद जी का ये प्रसंग सुना रहे हैं। कहते हैं कि हिमालय पर्वत के पास एक बड़ी ही पवित्र गुफा है। हिमालय क्षेत्र वैसे ही पवित्र क्षेत्र है। वही उस गुफा के समीप सुरसरी सुहाम, गंगा जी, सुहामनी गंगा नदी बह रही। अब इसको अपने भीतर भी देखते चलेंगे तो हमारे मन की गुफा है, वहां जो सत विचारों की गंगा बह रही है, वो सुंदर गुफा बह रही है। और मन अगर पवित्र है तो वो स्थान, वो हिमगिरी पवित्र है। आश्रम परम पुनीत सुहावा, ये आश्रम बहुत ही पुनीत है, सुहावना है। देख देवरी सुमन अति, भ्रमण कर रहे हैं नारद जी, क्योंकि नारद जी तो स्थिर रहते नहीं, सदा चंचल है, सदा गतिमान, सदा घूमते भटकते फिरते। तो ये जगह देख करके देवऋषि को, मन को बहुत भाई, बहुत अच्छी लगी। निरख शैल सर विपिन विभागा, भयो रमापति पद। इस हिमालय क्षेत्र में पर्वतों को, नदियों को और वनों के विभिन्न प्रकार देख करके, विभिन्न विभिन्न प्रकार के वन देख करके नारद जी के मन में रमापति के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो गया। अनुराग तो है ही, लेकिन भक्त मांगते हैं ना कि नित्य नया अनुराग रहे। तो नया कैसे होगा जब रोज उसमें नया कुछ पैदा होता रहेगा, नया उपजता रहेगा। और रमापति क्यों कहा? क्योंकि वो नारायण जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अर्थात जो सत्य है और जो चेतना मनुष्य में, प्राणियों में जो चेतना स्वरूप है, उसमें आनंद रूप में वो विराजमान रहते हैं। तो सीधा सीधा इतनी बात ना करें, सीधा सीधा समझ लें जो निर्गुण है। आनंद क्या है? निर्गुण है। लेकिन जो प्रकृति है वो सगुण है। तो राम अगर निर्गुण है तो रमापति सगुण है, यानी परम ब्रह्म परमेश्वर प्रकृति के रूप में वही प्रकट होता है। तो जब प्रकृति के सुंदर दृश्य देखे तो रमापति के, राम जब रम गया तो रमा, प्रकृति, रमा का अर्थ प्रकृति, रमना, रमा इसका जो पास्ट टेंस बनेगा तो रमा बनेगा। भगवान रमा, संसार में रमा। और क्योंकि दिख तो रही है वो रमा है, लेकिन वो है कौन, किसके कारण? तो इसलिए भगवान रमा। सुमिरत हरि श्राप गतिवादी। और जैसे ही रमापति के चरणों में अनुराग उत्पन्न हुआ, ऐसे तो क्षीर सागर में विराजमान नारायण के भक्त हैं ना नारद जी, लेकिन इसका तात्पर्य समझिएगा कि एक ही ईश्वर जो है, जो जहां आपने उसको बैठा रखा है, किसी ने वैकुंठ में बैठा रखा है, किसी ने क्षीर सागर में बैठा रखा है, किसी ने मन मंदिर में बैठा रखा है, किसी ने कैलाश में बैठा रखा है, वही प्रकृति में भी दिखने लगे, उसी की सत्ता समझ में आने लगे। वही भाव यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा है। सुमिरत हरि, हरि का स्मरण करते ही जो नारद जी को श्राप था उसकी गति में बाधा पड़, यानी श्राप रुक गया। श्राप क्या था? नारद जी को ये पूरी कर ले चौपाई। सहज विमल मन लाग सम, और मन में समाधि लग। अब यहाँ नारद को मन समझ लीजिए और मन को जोड़ करके समझिए। मन चंचल है, मन को चंचल होने का श्राप मिला हुआ है, लेकिन भगवान के स्मरण से, यही प्रकृति, क्यों जाते हैं लोग हिमालय पे तपस्या करने? प्रकृति के सानिध्य में जाके मन धीरे 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 स्थिर होता है। स्थिर होने के बाद समाधि लगती है। तो सहज विमल, सहज रूप से मन निर्मल हो गया और सहज समाधि लग गई। नारद जी को श्राप दिया था दक्ष ने,
दक्ष, अभी हम लोगों ने जब सती प्रसंग पढ़ रहे थे और जब पार्वती माता तपस्या कर रही थी, तो नारद ने किस 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 का घर नहीं बसने दिया, वहां पर ये प्रसंग था ना, तो उसमें दक्ष सुतों का भी था प्रसंग कि दक्ष के सुतों का घर नहीं बसने दिया, इसलिए दक्ष ने इनको श्राप दे दिया। दक्ष ने श्राप क्यों दिया? दक्ष के जो पुत्र थे, और दक्ष प्रतीक है यहाँ पर, दक्ष और नारद दोनों को लेकर के हम चलते हैं और दोनों को मन बुद्धि मान सकते हैं। आप आपको सरल लगे तो दक्ष को बुद्धि मान लीजिए, नारद को मन मान लीजिए, दोनों में टकराव रहता है, मन और बुद्धि में सदा टकराव रहता है। मन बुद्धि में विवेक रहता है तो विवेक कुछ और बताता है, मन कुछ और बताता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ बुद्धि संसार प्रवृत्त है दक्ष, और मन नारायण प्रवृत्त है। तो जो बुद्धि है वो संसार की, उसकी प्रवृत्ति संसार की ओर है, और मन की जो मन है वो संसार से निवृत्त है। वृत्ति शब्द को ले लीजिए, एक उधर उधर को लगी हुई है, एक उधर नहीं लगी हुई है, तो प्रवृत्ति और निवृत्त हो गया। तो दक्ष तो चाहते हैं संसारिक बुद्धि, गृहस्थ प्रजापति प्रजनन के द्वारा संसार को बढ़ाएं, और जो भी प्रजा बढ़ती जाए उसके पिता रहे, उसके स्वामी रहे, प्रजापतियों के नायक उनके स्वामी रहे। तो उनकी भी इच्छा हुई कि हमारे पुत्र हैं, युवा हो गए, इनका विवाह होना चाहिए। नारद जी ने जाकर के उनसे कहा कि पिता की ही बुद्धि से मत चलो, तुम भी तो देखो, तुम्हारा जीवन है, तुम संसार में क्यों आए हो, संसार क्या है, कुछ तो जानो। और हर व्यक्ति के जीवन में ये प्रश्न आते जरूर है, और आके चले जाते, बीच बीच में फिर सोचता रहता है। तो जब उनके पुत्रों को नारद जी ने ऐसा उपदेश दिया, भगवान का उपदेश दे दिया, तो उनको संसार से निवृत्ति हो गई और वो वैराग्य की ओर चले गए, और फिर कभी दक्ष के पास लौट के नहीं। तो दक्ष ने क्रोधित होकर के नारद जी को शाप दिया कि बहुत घूमे फिरते हो, सबके घर जा जाके सबकी बुद्धि पलटे आते हो, तो जाओ आज से तुम कहीं एक जगह टिको, भटकते ही रहना। इस तरह नारद जी को, अब ये जो प्रसंग चल रहे हैं यहाँ पे, श्राप किस प्रकार वरदान हो गए, क्यों? क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया जिसको भी मिला। तो जो स्वीकार कर लेंगे तो वो, कब हम लोग कहते हैं ना, हर बात के पीछे कोई ना कोई अच्छाई होती है, उसी का तो ये चल रहा है यहाँ। तो नारद जी के लिए तो वो श्राप बढ़िया हो गया, अब जहां चाहते थे वहां भगवान की भक्ति का प्रसार कराते थे। भक्ति जितना फैलेगी उतना बढ़िया, भोग जितना कम फैले उतना बढ़िया। तो एक तरह से नारद जी ने उसको भी सकारात्मक मोड़ दे दिया। तो वही लिखते हैं गोस्वामी जी, सुमिरत हरि श्राप गति बात, जो उनको भटकने का जो श्राप मिला हुआ था, उस श्राप में बाधा पड़ गई, और नारद जी का तन और मन दोनों स्थिर हो, और उसके कारण जब तन और मन दोनों स्थिर हो जाए तो समाधि लगती है। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सन। अब मुनि की जब ये गति देखी कि अरे ऐसे स्थान पर जाकर के इनका तो मन भगवान में रम गया, और ये तो समाधि में चले गए। समाधि तपस्या की उच्च अवस्था। इंद्र को क्या लगता है कि संसार में देवताओं का स्वामी है ना, और यहाँ पर नारद और इंद्र दोनों मन के प्रतीक है। नारद भक्ति से भरे हुए मन के प्रतीक है, और इंद्र इंद्रियों के स्वामी, जो इंद्रियां सुख विषय कामना, वो कौन चलाता है? मन। मन करे तो ही अच्छा खाने का मन करता है, तभी गर्मी में जाके बना लेते हैं। तो स्विगी जोमेटो हो गया, वो बात चली गई, लेकिन हमारा मन करता है तो हम गर्मी में भी जाके बनाते हैं बढ़िया चीज, क्योंकि मेरा मन कर रहा है आज कुछ बढ़िया खाने का। तुम इंद्र डरे, और कामदेव को बुला के उनका बड़ा सम्मान किया, क्योंकि जो सांसारिक मन है, जो विषय कामनाओं का मन है, वो कामदेव का बहुत सम्मान करता है। उसको लगता है जो परम सुख है
यही संसार को चला रहा है, वो है काम। ये संसार की ओर सबको प्रेरित कर सकता है। तो दक्ष जी और इंद्र जी में दक्ष को अपना परिवार चलाना था, इंद्र को पूरा संसार चलाना है काम से प्रेरित करके। तो उन्होंने बड़ा सम्मान किया। सहित सहाय जाहु मम हेतु चले हरस ही जलचर केतु। अपने सभी सहायकों को लेकर के मेरे लिए चले जाओ। इंद्र के ऐसा कहने पर हर्ष के साथ जलचर केतु, मछली के चिन्ह, जिनके झंडे पर मछली का चिन्ह है, झंडा तो वैसे ही लहराता है, स्थिर नहीं रहता, और उस पे भी मछली, यानी चंचल संसार में चंचल मन, मछली कभी स्थिर नहीं रहती। और मछली की विडंबना ये है कि उसी संसार में रहती है जो जल रूपी संसार है, और कभी जल का सेवन नहीं कर पाती। जल में होते हुए वो कौन भजन गाती है, जो अपने ऋतु जी। तो वही हाल मन की विषय कामनाओं में लिप्तता का है, कि लिप्त भी रहता है और प्यासा भी रहता है। सुनासीर मन मोह असित्रासा चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। इंद्र के मन में ऐसी त्रास उत्पन्न हो गई, भय उत्पन्न हो गया, डर गए कि देवऋष निश्चय ही मेरे पुर में वास करना चाहते हैं, अमरावती के अधिष्ठाता होने चाहते हैं, इस संसार, स्वर्ग के, संसार नहीं स्वर्ग, संसार तो दक्ष के हिस्से है, इंद्रिय सुख जहां पे स्वर्ग की स्थापना मानी गई है। जे कामी लोलुप जगमाही कुटिल का के इव सब ही डराहे। बहुत सुंदर चौपाई है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जे कामी लोलुप जगमाही, इस संसार में जितने कामी और लालची प्रवृत्ति के लोग हैं, वो कुटिल कौवे की भांति सबसे डरते। सुख हाड़ ले भाग सट स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जाड़ जान जड़ तिम सुरपति ही न लाज। जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी को चबा रहा हो, कुत्ता घंटों चबाता है हड्डी, बची हुई हड्डी को, और सिंह को आते देखे तो अपनी वो सूखी हुई हड्डी जिसे वो 4 दिन से चबा रहा है लेके भागे, ये सिंह आ गया है, ये तो इसकी नजर मेरी इस हड्डी पर है, ये इसे ही छीनने आया है। जबकि सिंह तो खुद शिकार करता है, अपना पेट भरने के बाद छोड़ के चला जाता है, कि जितने जंगल के ऐसे पशु हैं जो शेर के छोड़े हुए शिकार पे खा के अपना जीवन चला ले। ऐसे सिंह को देख करके कुत्ता लेकर के भागा। तो कुत्ते की तुलना यहाँ इंद्र से और नारद जी की तुलना सिंह से की। जो नारायण के भक्त हैं, वो स्वर्ग जैसी चीजों पे कभी उनकी लालसा ही नहीं होती, उनकी दृष्टि ही नहीं होती, उनकी वृत्ति ही नहीं। छीन ले जन जान जड़, कहीं ये मेरा छीन करके स्वर्ग का राज्य छीन करके न ले के चला जाए। इंद्र जड़ और अज्ञानी इंद्र को लाज नहीं आई ऐसा सोचते हुए और कामदेव को भेज दिया। तही आश्रम ही मदन जब गया निज माया बसंत निर। आश्रम का अर्थ होता है, आर्य संस्कृति में आश्रम की बहुत वर्णन है। आर्य संस्कृति में आर्य लोग गतिशील व्यक्ति माने जाते हैं, जो सदा गतिशील रहते हैं अलग अलग कार्यों के लिए। कहीं कभी देखे तो विश्वामित्र मुनि चले आ रहे हैं, कभी देखिए तो वाल्मीकि जी कभी यहाँ है तो कभी वहां। गतिशीलता यानी ज्ञान एक जगह रुकना नहीं चाहिए, भक्ति एक जगह स्थिर नहीं रहनी चाहिए। जितनी गतिशीलता ज्ञान और भक्ति को होगी, बुराइयों के साथ भी वही है, लेकिन यहाँ पर हम सकारात्मक, क्योंकि ऋषि मुनियों की बात कर रहे हैं, राक्षसों की बात नहीं कर रहे हैं। तो जितनी गतिशीलता होगी वही आर्य है। और आर्य जहां पर रहते भी हैं, थोड़ी दिन तो रुकेंगे, जहां रह करके श्रम करते हैं इस गतिशीलता को बनाए रखने के लिए, उसे ही आश्रम कहते। तो नारद जी चल कर आए और स्थिर, तो वो स्थान आश्रम हो गया। आश्रम के लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग कल्पना करें कि जैसे टीवी सीरियल और सिनेमा ने दिखा दिया हम वैसा ही विजुअलाइज करने। तो नारद जी जहां पर विराजमान होकर के समाधिस्थ थे,
वहां पर जब मदन पहुंचे, कामदेव पहुंचे, और वहां पहुंचकर उन्होंने निज माया बसंत निर्माण, अपनी माया से वसंत का निर्माण, यानी हर देवता के पास एक शक्ति भी है, वो उतनी ही सीमा में वो कार्य करती है जितनी उस विभाग में उसको पावर है। तो माया कामदेव के भी पास है। अमिता जी को शायद और स्पष्ट हो जाएगा, जो हम लोग की कल बात हुई थी। तो जो भी माया कामदेव के पास है वो आई तो उस मूल तत्व से ही है, जिस तत्व में सभी कुछ व्याप्त है। लेकिन संसार में वो प्रचुर मात्रा में नहीं, एक विभाग के अनुसार सबको बांटी गई है संसार को चलाने के लिए। तो अपनी माया का विस्तार करके उन्होंने वहां पर वसंत का निर्माण कर दिया। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, पूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। विभिन्न प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, रंग बिरंगे वृक्षों पर रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए हैं। कोयल कूक रही है, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। चली सुहामन त्रिविध बयानी, काम प्रसानु बढ़ा। अग्नि को बढ़ाने के लिए सदा वायु का होना आवश्यक है। पहले तो ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, फिर भड़काने के लिए थोड़ी थोड़ी वायु होनी चाहिए, जो चलती रहे तो आग भड़कती है, एक जगह से दूसरी जगह दूसरी जगह। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो जब लंका जलानी थी तो चले मरुत 49, और जब कामाग्नि को बढ़ाना है तो त्रिविध बयारी का 3 प्रकार। 49 चल जाएंगी तो फिर हनुमान बजरंग बली, प्रचंड अग्नि, प्रभंजन जाया लिखते हैं वहां पे गोस्वामी जी। प्रभंजन मतलब तूफान जैसी हवा को प्रभंजन कहते हैं, जो सब तहस नहस कर दे, सबका भंजन कर दे। तो त्रिविध बयारी, शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगी। रंभादिक सुर नारी, नबीना सकल असम सर कला प्रवीण। रंभा आदि अप्सराएं, नव युवतियों बिल्कुल, और सकल सब की सब असमसर। असमसर, असमसर क्या हो सकता है? असम, अभी हम लोगों ने शिव जी के प्रसंग में कामदेव आए तो विषम बाण धारण करने वाले कामदेव जी के लिए पढ़े कि जो विषम बाण यानी 5 बाण था। असम वही विषम, जो संख्या 3 5 7 में हो, ऐसी संख्या के, और शर यानी बाण, तो असम शर, जो काम कला में बड़ी प्रवीण। असम शर क्या हो गया? कामदेव काम कला में बहुत प्रवीण थी। करही गान बहु तान तरंगा, बहुविध क्रीणई पानी पतंगा। और विभिन्न प्रकार की तानों की लहरियां बना बना करके वो गान करने लगी, और हाथ में गेंद लेकर के खेल करने, यानी उन्मुक्त वातावरण उन्होंने, नवयुवतियों ने अपने सौंदर्य से, अपनी क्रीड़ाओं से, अपने क्रियाकलापों से वहां पर पैदा कर दिया। देखी सहाय मदन हर्षान, अपने सहायकों के इस उत्कृष्ट कार्य को देख करके कामदेव बहुत हर्षित हुए कि इन्हें से पुण्य प्रपंच विधि नानी। और इसके बाद उसने अन्य प्रपंच भी वहां पर फैलाने शुरू कर दिए। काम कला कछ मुनि ही न प्या। अब यहाँ पर गोस्वामी जी बहुत कुछ नहीं लिखते हैं, क्योंकि मर्यादा का पालन करते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह का वातावरण कामदेव ने वहां उपस्थित किया होगा। लेकिन मुनि को इन काम कलाओं ने बिल्कुल भी नहीं फंसाया, उनको व्याप्ति नहीं हुई। निज भय डरे मनोभव पापी, अपने ही भय से कामदेव, क्योंकि पाप की प्रवृत्ति से आए थे। अब यहाँ पर जो लोग पूछते हैं क्या फिर काम को नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वो बात स्पष्ट होती है कि काम को होना चाहिए, काम का उद्देश्य होना चाहिए, काम का स्थान समय होना चाहिए। लेकिन किसी को बर्बाद करने के लिए काम का सहारा लिया जा रहा है तो वो पाप है। अपना मतलब साधने के लिए किया जा रहा है तो वो पाप है। और यहाँ पर कामदेव इंद्र की सहायता करते हैं। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अब यहाँ रमापति को उन्होंने याद किया नारद जी ने, तो रमा यानी ईश्वर का
जो रूप, जिस रूप में आप उसको याद करते हैं, वो उस रूप में आपका सहायक हो जाता है। और इस पूरे प्रसंग में रमापति की ही माया दिखाई जाएगी। भला जिसके रक्षक स्वयं रमापति हो, उसकी मर्यादा को कोई दबा सकता है? उसकी सीमा को कोई बांध सकता है? सहित सहाय सभी तति मानिहार मन मैन, गए से जाई मुनि चरण तब कहीं सुठियारत। अब क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ उसमें मत जाइए, लेकिन मानस में किस प्रसंग के बाद ये प्रसंग आया है, रखा गया है, उसको जरूर ध्यान में रखिए। तो समझ में आता है कि शंकर भगवान के पास गए थे तब क्या दशा हुई थी, इसलिए कामदेव ने पहले ही सरेंडर कर। अब यहाँ पे इसमें मत पढ़िएगा कि वहां तो उन्होंने उनको अनंग कर दिया था, उसमें पढ़ेंगे तो फिर भ्रमित हो जाएंगे। मन के भाव हैं जो शरीर में व्याप्त हो जाते हैं, नारद जी के शरीर पे उसका कोई भी असर दिखा ही नहीं। तो सहित सहाय सभी तक, अपने सभी सहायकों के साथ डरा सहमा हुआ मानिहारी मन में, कामदेव अपने मन में स्वयं को हारा हुआ मान करके जाकर के नारद मुनि के चरण को पकड़ लिया और आर्त स्वर में उनसे क्षमा मांगने लगा। भयउ न नारद मन कछु रोषा, नारद जी ने देखा तो कामदेव उनके चरणों में पड़ा हुआ है। सारे उसके सहायक, जितने भी सहायक और सहायिकाएं आई थी, वो सब भी चरणों में पड़ी हुई हैं। ये देख के भी नारद जी के मन में कोई क्रोध नहीं। शंकर भगवान तो नेत्र खोल दिए तो भस्म कर दिया था, पास भी नहीं था, दूर था। तब नारद जी ने कामदेव से बड़े प्रिय वचन बोले और उसको संतुष्ट, नहीं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं है, तुम भी तो ईश्वर के ही हो, ईश्वर ही का काम कर रहे हो, तुम्हारी क्या गलती है। बड़ा संतुष्ट कर दिया बड़े प्रिय वचनों से। नाई चरण सिर आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सा। तब कामदेव ने नारद जी के चरणों में शीश नवाया और अपने सारे सहायकों के साथ वहां से चला गया। अब जो अगली चौपाई है, इसको दो तरह से हमें इसके अर्थ समझ में आते हैं। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब कर। जैसा कि लिखा है कि कामदेव इंद्र के पास वापस गए जहां से भेजे गए थे, और उन्होंने इंद्र को जाके बताया कि आप तो बेकार ही डर रहे थे। मुनि तो बहुत ही बिल्कुल उद्वेग ही नहीं हुआ, ना तो डिगे और न क्रोध किया, और अपनी करनी कि मैंने क्या क्या किया ये सब बताया। कहीं ये ना कह दे अधिकारी कि तुमने ठीक से काम नहीं किया होगा, जरूर लिपापोती करके आ गए हो इधर उधर। तो उन्होंने सब बताया कि नहीं, सब ये ऐसे 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 सब कुछ बताया, पूरी रिपोर्ट दी, और इंद्र की सभा में जाकर के सब वर्णन किया। सुनी सबके मन अचरज आवा। ये घटनाक्रम सुना तो इंद्र की सभा में बैठे हुए सभी देवताओं के मन में महान आश्चर्य हुआ। तो सबने मुनि की प्रशंसा करी और हरि को शीश दिया कि ये सब जो हो सका, ये भगवान श्री हरि के भक्त होने के कारण ही हुआ। अब यहाँ पर कभी कभी लगता है कि मुनि सुशीलता अपनी करनी, कि क्रोध नहीं आया तो मुनि ही इंद्र की सभा में गए और अपनी सुशीलता और अपनी करनी बताई, क्योंकि तुमने भेजा था ना। अब सुनो तो, अर्थात भक्ति के मार्ग में चलते हुए स्वर्ग ने उनको लुभाया नहीं। तो स्वर्ग में जाके एक बार बताना तो चाहिए कि देखो हमें स्वर्ग की कोई लालसा नहीं, तुमने बेकार ये सब किया। तो अप, अपने अपना बताया, हम तो क्रोध काम काम क्रोध लोभ मोह, लोभ नहीं, स्वर्ग का कोई लोभ नहीं, काम का कोई प्रभाव नहीं, काम की दुष्टता देख के कोई क्रोध नहीं, तो मोह किस बात का। तुम क्या मोह में पड़ गए थे कि तुम्हारी गद्दी छीन लेंगे। और सुरपति सभा जाई सब, सबने आश्चर्य किया नारद जी की बातें सुन करके,
और उनकी तो प्रशंसा करी, लेकिन मन ही मन में क्या भगवान की भक्ति है, ऐसी भक्ति मिल जाए तो क्या ही कहने। और उन्होंने भक्त की भी प्रशंसा करी, और भक्त की प्रशंसा के पीछे भगवान को ही सब कुछ कारण माना। तब नारद गवने से मुपाही, जिता काम अहमित नहीं। अब वहां से चले। मुझे ये ज्यादा समझ में आता है कि स्वर्ग का लोभ मोह भी नहीं रहा, तो अहमित बढ़ी धीरे धीरे। अहमित यानी अहंकार, वो बढ़ा। तब अब जब बढ़ा तो स्वर्ग स्वर्ग भी न फंसाए, तब क्या मिलता है? वैराग्य। और वैरागी कौन है? भगवान शंकर। तो फिर भगवान शंकर के यहाँ गए, और भगवान शंकर के यहाँ जाने के भी दो कारण समझ में आते हैं। एक आप ही नहीं है जिसका काम कुछ बिगाड़ नहीं सका था, हम भी। आप ही नहीं है एक बड़े भक्त राम के, हम भी। आप ही नहीं है एक बड़े बैरागी जो सदा कैलाश पे विराजमान रहते हैं, हम। देखिए, हम तो जगह जगह भटकने श्राप पाए हुए हैं, तब भी हम कितने बड़े स्थिर मन वाले। तो ऐसे समझिए, और भक्ति की श्रेणियों को समझिए कि पहले स्वर्ग लुभाता है, स्वर्ग के बाद वैराग्य भी लुभा के कभी कभी पटक देता है। कि हम अगर कह दें कि हम बहुत बड़े वैरागी, तो काहे के वैरागी? हम तो इस भाव से भर गए कि हम वैरागी हैं। बताना, वैरागी कभी किसी को बताने थोड़ी जाएगा कि हम वैरागी। बता रहा है, इसका मतलब अभी उसके अंदर अहंकार है, वो जतलाना चाहता है कि हम वैरागी हैं। तो शिव के पास गए, और काम को जीतने, जिता काम अहमित मन माही। और गए तो ये मन में था, उनके मन में था वही जो भी हमने कहा। चल के जरा बताएं जाके, आप ही का लड़का थोड़ी आईएएस में आ गया है, मेरा लड़का भी आईएएस में आ गया है। बिल्कुल सांसारिक भाव से देखिए, आप ही का लड़का आईआईटी में थोड़ी आ गया है, मेरा लड़का भी आ। आपकी रैंक तो 500 थी, मेरा तो टॉप 10 में आया है। बिल्कुल सांसारिक भाव। मार चरित शंकर ही सुनाए, मार यानी कामदेव, और कामदेव के सारे चरित्र शंकर भगवान को सुनाए। अरे उसने ये किया, फिर पूरा विस्तार, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। शंकर भगवान ने सुना, और शंकर भगवान को नारद जी बड़े प्रिय, क्योंकि जब भी आते नारायण की कोई ना कोई कथा सुना जाते हैं। आज आए हैं तो नारायण की कथा नहीं सुना रहे, अपनी कथा सुना। तो इसका मतलब अब अपने के उसमें फंस गए नारद। ये तो नारायण की कथा सुनाने वाले हैं, कोई ना कोई नया किस्सा सुना के जाते हैं। कितनी सुंदर शिक्षाएं हैं यहाँ। बार बार बिनमो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनाए मोहि। तिम जनि हरि सुनावहु, कबहु चले प्रसंग दुराए हो तब। तो शंकर भगवान नारद से कहते हैं, हे मुनि, आपसे बार बार विनती करते हैं कि जिस तरह से ये कथा मुझे, जिस तरह से ये कथा मुझे सुनाई है, उस तरह से हरि से कभी मत सुनो। अगर प्रसंग चल भी जाए तो टाल जाना। बहुत सुंदर, मुझे ये प्रसंग इतना सुंदर लगता है। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनो, हर इच्छा बल। शंकर भगवान ने तो उपदेश दिया। अब शंकर भगवान देखिए उपदेश देते हैं। शंकर भगवान ने तो, और भगवान हमने लीला रच के फंसा देते हैं माया का विस्तार। शंकर भगवान ने उपदेश से संभल जाए तो संभल जाए, गुरु है ना, गुरु के भी गुरु है, नारद जी भी गुरु, लेकिन हर गुरु का तो कोई गुरु है। तो गुरु का कार्य क्या? पार्वती को उपदेश ही तो दे के आए थे। तो गुरु का कार्य उपदेश दे दे, और अपने विवेक से बच्चा बच जाए, शिष्य बच जाए, जीव बच जाए। तो शंभु का दिया हुआ ये उपदेश नारद जी को बढ़िया नहीं लगा। भरद्वाज सुनो, ये भगवान की लीला है, खेल है सब। उनकी इच्छा बलवती है। अब क्यों बलवती है, इसको यहां से वहां जोड़ करके देखेंगे जब उत्तरकांड से, तो समझ में आता है कि अपने को स्थापित करने के लिए भगवान ये सब नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि सदा मोह में फंसा करेंगे लोग, अहंकार में फंसा करेंगे, तो ऐसे वैद्य, ऐसे गुरु होने चाहिए जो उनको इसका इलाज बताते रहे, इसकी औषधि बताते रहे। यहाँ पर यह भी बड़ा सुंदर है कि इनको क्यों नहीं अच्छा लगा
क्योंकि अपने इष्ट को न बताए जा करके ये इसमें मजा नहीं आता। तो यहाँ पर हम लोग विराम लेते हैं, हमारा समय भी हो चुका है, दोहा संख्या 127, और यहीं से आरंभ करके आगे की कथा को आगे बढ़ाएंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया जय सिया राम सबको। वही फिसलन वाली बात। राम। जय सिया राम। जो कल हम लोग परसों हम लोग कर रहे थे। जय सिया राम। अरे भगवान, बहुत देर हो गई।